हेलो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज 14 फरवरी है और आज वैलेंटाइंस डे को मनाया जाता है। हम अलग अलग जगह पर देखते हैं कि प्यार करने वाले लोग आपस में गुलाब का फूल देते हैं या गिफ्ट्स शेयर करते हैं और अपना प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन समय बीतने पर कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद यही प्यार का इजहार किए हुए लोग जब दूसरे की कमी देखते हैं या फिर उन्हें पता चलता है कि हम लोग आपस में जो है हमारा तालमेल नहीं है या उनको अपनी पार्टनर का फॉल्स दिखाई देता है, तो उनका प्यार जो है कम हो जाता है और धीरे धीरे जो है ये रिश्ता टूट जाता है। कुछ लोग जो है एक अलग रिश्ते में बढ़ जाते हैं और लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है निराशा में गिर जाते हैं। कुछ लोगों का ध्यान अपना पढ़ाई से हट जाता है, अपना नौकरी के जगह से हट जाता है, लोग जो है नशे लेने लग जाते हैं, कुछ लोगों का जो है विश्वास टूट जाते हैं। ऐसी सारी बातें हमें लोगों की जीवन में दिखाई देता है। ये सब क्यों होता है? अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से सीखने की कोशिश करें तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमेशा जब एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करता है या प्यार करता है, वो अपने लाभ के लिए करता है। जब कोई भी एक इंसान दूसरे से प्यार करता है तो वो यही चाहता है या चाहती है कि दूसरे इंसान भी मुझसे उतना ही प्रेम करे, मेरा ख्याल उतना ही करे। आज मैं आपके सामने ऐसे एक प्रेम के बारे में बताना चाहती हूँ जो निस्वार्थ प्रेम है, जो किसी लाभ के लिए नहीं है, लेकिन वो प्रेम बहुत ही अद्भुत प्रेम है, अनमोल प्रेम है और निस्वार्थ प्रेम है। वो किसका प्रेम है? बाइबल में हम यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सीखते हैं और यीशु मसीह का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। अब यीशु मसीह का प्रेम कैसा प्रेम है? हम बाइबल में यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 15वीं अध्याय और 13वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इसका मतलब यीशु मसीह का प्रेम निस्वार्थ है। यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र समझकर हमें अपने पापों से बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया। इस संसार में बहुत से कम या फिर नामुमकिन है कि हम किसी इंसान को ढूंढ सकें जो अपना प्राण किसी और के लिए दे दे। एक हद तक हम लोगों की मदद करते हैं, जैसे हम हमारा खून देते हैं या कोई अपना किडनी देता है या कोई अपना कुछ टिश्यूज या ऑर्गन्स देते हैं, लेकिन कोई भी अपना प्राण नहीं देता है। यीशु मसीह लोगों को बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया और सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि यीशु मसीह अच्छे लोगों के लिए नहीं मरा, वरन यीशु मसीह पापियों के लिए मरा। और मैं और आप आज इसीलिए उद्धार पाए हैं, इसीलिए हमारे अंदर ये आनंद है क्योंकि यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया है और यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त बनना चाहता है। और इसके बदले यीशु मसीह ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, पैसे, फल, फूल, मन्नतें, यीशु मसीह कुछ भी नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह निस्वार्थ प्रेम हमारे प्रति दिखाया है। यीशु मसीह वचन के द्वारा हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने हथेली पर मुझे और आपको खोद कर रखा है। हमारा चेहरा, हमारा जीवन हमेशा यीशु के सामने है क्योंकि यीशु हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, मत्ती उसकी 28वीं अध्याय और 20वीं आयत में, इस संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान से नहीं कह सकता कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि इंसान का जीवन का एक सीमा है। अब जिससे मैं प्रेम करती हूँ, या तो मैं उससे पहले संसार छोड़कर जाऊंगी या तो उनका जीवन पहले समाप्त होगा। इसका मतलब है हम एक दूसरे से प्रेम ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारी प्रेम की एक सीमा है। हम जीवन के अंत तक किसी के साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा एक अच्छा दोस्त है और वो है यीशु मसीह, जो कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।
इसलिए मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय दोस्त, अगर आज आप अपने जीवन में अकेलापन को महसूस कर रहे हैं, अगर आज आपको एक सच्चा दोस्त की ज़रूरत है, तो मैं आपको यीशु मसीह से आपका परिचय करना चाहती हूँ। यीशु मसीह ऐसा आपका दोस्त बनेगा कि आप रोज उनसे बात कर सकते हैं। यीशु मसीह आपकी बात सुनेगा और आपसे भी बात करेगा। एक बहुत गहरा रिश्ता आप अपने दोस्त के साथ बना सकता है। यीशु मसीह परमेश्वर है और साथ में वो अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दिया है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह जिनका दोस्त है उनके जीवन में निराशा नहीं है, उनके जीवन में खालीपन नहीं है, उनके जीवन में अकेलापन नहीं है, लेकिन उनके जीवन में आनंद और भरपूरी की जीवन है। इसलिए अगर आप आज तक यीशु को नहीं जाने हैं तो कृपया प्रार्थना करें, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए, निमंत्रण दीजिए। यीशु मसीह सदा आपके साथ रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे।